गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 15 मार्च और आज की इस क्लास में 15 मार्च से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है आपको कमेंट्स बॉक्स में। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा किसने दिया है? सेबी, आरबीआई, नीति आयोग या फिर नाबार्ड? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? आगामी परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे, एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं सुरेखा यादव, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। सुरेखा यादव के बारे में एक और पॉइंट आपको याद रखना है जो कि महत्वपूर्ण है। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के सतारा की रहने वाली है। 2 पॉइंट आप सभी को सुरेखा यादव के बारे में अच्छे से याद कर लेने हैं। मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत का इन्होंने संचालन किया है और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। आगे डिस्कस करेंगे महिलाओं से ही संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है गीता राणा। भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है सालिजा थामी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? तो इनका नाम है रियाना बदनामी। कैप्टन सुरभि जखमोला, याद रखेंगे इनके बारे में, बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जिसे हम कहते हैं सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। बीआरओ में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है वैशाली हिवासे। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? तो इनका नाम याद रखेंगे अवनी चतुर्वेदी। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट भावना कांत। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? इनका नाम है शिवांगी सिंह। 26 साल की अभिलाषा बराक के बारे में याद रखेंगे, ये भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है अभिलाषा बराक। तो फ्रेंड्स, ये महिलाओं से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि आप सभी को याद रखने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ के अलावा आप सभी को डेली स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस भी टेलीग्राम चैनल पर कराए जाते हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री, जिनका नाम है नितिन गडकरी, ने किस शहर में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, मेथनॉल से चलने वाली जो बसों का अनावरण किया गया है ये बेंगलोर कर्नाटक में किया गया है। किसने किया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री यानी कि नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। आगे डिस्कस करेंगे इसी से संबंधित। तो देखिए, इस बस का संचालन कौन कर रहा है? तो बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी और अशोक लेलैंड इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य प्रदूषकों के स्तर को कम करना है। तो याद रखेंगे, पहली मेथनॉल जो बस है इसका अनावरण किया गया है बेंगलोर कर्नाटक में। आगे डिस्कस करेंगे इसी से संबंधित।
चीन, इटली, स्वीडन, इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई अन्य यूरोपीय देशों द्वारा मेथनॉल अर्थव्यवस्था की अवधारणा को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब डिस्कस करेंगे देश का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर जो बस है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो ये हाल ही में किया गया था मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पर खोला गया? हैदराबाद। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पर बन रहा है? लद्दाख। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड किसने स्थापित किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किसने पेश किया है? तो इसे तमिलनाडु के द्वारा पेश किया गया था। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये महाराष्ट्र में है। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की गई थी। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, केरल बना है। आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षेत्रीय आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दे दी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, उत्तराखंड की विधानसभा ने यह मंजूरी दे दी है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षेत्रीय आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा यह मंजूरी दी गई है? उत्तराखंड। डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो मैप में आप सभी उत्तराखंड की सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये चाइना और नेपाल के साथ लगती है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। ये है उत्तराखंड और ये है चाइना और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेपाल। इसके अलावा याद रखेंगे कि जो काला पानी विवाद है, काला पानी जो विवाद है ये नेपाल और भारत के बीच है। सेकंड आपको याद रखना है काली नदी पर जो पुल बनाया गया है, एक सेतु का निर्माण किया गया है, वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और ये जो काली नदी है ना, ये नेपाल और भारत के बीच, यानी कि नेपाल के साथ जो भारत की पूर्वी सीमा है, इसको तय करती है काली नदी। पुल किसने बनाया है? तो याद रखेंगे, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। देहरादून यहाँ की शीतकालीन राजधानी है, गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वर्तमान में सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। निर्वाचन सीटों में यहाँ लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पर 71 हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, यमुना, धौलीगंगा और रामगंगा हैं। बुग्याल याद रखेंगे, उत्तराखंड में जो घास भूमियाँ पाई जाती हैं इन्हें बुग्याल कहते हैं। प्रमुख दर्रे हैं लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। अगला सवाल है कि व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, व्यास सम्मान 2022 ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इनका एक उपन्यास है पागलखाना, जिसके लिए इन्हें 2022 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और ये 32वां सम्मान होगा। व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा को। इसके अलावा देखिए 32वां तो हमने डिस्कस कर लिया कि ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया जाएगा उपन्यास पागलखाना के लिए। अगर पूछ ले कि 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया था, तो इनका नाम है असगर बजाहत और इनका एक नाटक है महाबली। महाबली के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था 2021 के व्यास सम्मान से। इसी के साथ याद रखेंगे सरस्वती सम्मान जो 31वां पुरस्कार था, ये रामदरस मिश्रा को दिया गया था उनके हिंदी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। तो सरस्वती सम्मान 31वां दिया गया रामदरस मिश्रा को और 31वां व्यास सम्मान 2021 में असगर बजाहत को दिया गया था नाटक महाबली के लिए।
अगला सवाल है कि नदियों के लिए कार्रवाई का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है कब मनाया जाता है? तो नदियों के लिए कार्रवाई का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 14 मार्च को मनाते हैं। डिस्कस करेंगे इस दिवस के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो यह दिन नदियों को बचाने, मनाने और जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। इस वर्ष दुनिया के लिए कार्रवाई का 26वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि 2023 में। 2023 की जो थीम है वो नदियों का अधिकार, जो नदियों को राष्ट्रीय खजाने के रूप में नामित करने का आह्वान करता है। अगला सवाल है कि संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम कहते हैं एससीओ, एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो 18वीं बैठक है ये किस शहर में आयोजित की गई? फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, याद रखेंगे। ये जो 18वीं बैठक हुई है ये हुई है नई दिल्ली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 और एससीओ की जो अध्यक्षता है 2023 में कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। बैठक कहाँ आयोजित की जाएंगी? भारत में। तो जो 18वीं बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI है वर्तमान में, इनके द्वारा की गई है। सदस्य देशों के बीच प्रभावी न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह 2 दिवसीय सत्र था, जिसमें SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। डिस्कस करेंगे संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो जो कलरफुल एरिया यानी कि कलरफुल जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को चीन के संघाई में होती है। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बनते हैं, यानी कि सदस्यता ग्रहण करते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो बीजिंग, चीन में है। आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय अशांति के लिए एससीओ के सदस्य देश काम करते हैं। एससीओ जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है तथा सबसे बड़ा उपभोक्ताओं वाला बाजार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत बनी है श्रेया घोड़ावत। डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो ये जलवायु उद्यमी हैं जिन्हें हाल ही में सी चेंज क्लाइमेट के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। अभियान जलवायु परिवर्तन में तेजी लाने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इसकी राजदूत कौन नियुक्त की गई हैं? तो श्रेया घोड़ावत। अगला सवाल है कि G20 फ्लावर जो फेस्टिवल है कहाँ पर हुआ है? तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डिस्कस करेंगे कि फ्लावर फेस्टिवल क्या है। तो देखिए, G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दिल्ली में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इसका जो अध्यक्षता या उद्घाटन कहें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य G20 सदस्यों और अतिथि देशों की जीवंतता और विविधता को प्रदर्शित करना है। तो अभी हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया है कि G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। अब आप मुझे बताइए कि G20 की अध्यक्षता 2023 में तो भारत कर रहा है, लेकिन 2024 में कौन करेगा? कमेंट्स में आंसर करेंगे। अगला सवाल है कि कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये संबंधित है। तो इसका नाम है रेडियो GPT, जिसकी हाल ही में लॉन्चिंग की गई है। डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो देखिए, रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है। ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह स्थानीय बाजार के रुझान का पता लगाने और रेडियो प्रसारण के लिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए ट्रॉपिक पल्स तकनीक का उपयोग करता है। इन स्क्रिप्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से उत्पन्न व्यक्तित्वों द्वारा GPT-3 तकनीक का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है। अब आप मुझे बताइए, भारत का पहला GPT कौन सा है? अगला सवाल है कि किसे हाल ही में LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। डिस्कस कर लेते हैं LIC के बारे में।
एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में होती है। एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में है। पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन सी है पूछा जाए तो याद रखेंगे ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1818 में की गई थी। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन है वर्तमान में, तो एलआईसी है। धनरेखा योजना की शुरुआत एलआईसी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा किसने दिया है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा दिया गया है। इससे पहले निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया था भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के बारे में। इसे वर्ष 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। याद रखेंगे ये एक मिनी रतन है, मिनी रतन प्रकार की कंपनी है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है। इसका कार्य नवी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और उनके विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं प्रदीप कुमार दास। अब डिस्कस कर लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो आज के टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 280 के तहत। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है, 5 वर्ष की अवधि के लिए। वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो वित्त आयोग निभाता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है, तो याद रखेंगे वित्त आयोग है। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नाम अच्छे से याद कर लेंगे, एनके सिंह। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है, तो वित्त आयोग करता है। कल की क्लास में क्या पढ़ा था, रिवीजन कर लेते हैं। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। ALS ध्रुव क्या था, तो याद रखेंगे ये हेलीकॉप्टर है। सिग्नेचर और सिलिकॉन जो वैली बैंक है, इनका संबंध है अमेरिका से, जिन्हें हाल ही में अमेरिका द्वारा बंद कर दिया गया है। 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में किस भारतीय फिल्म के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीत लिया है, RRR। पृथ्वीराज तोंडाईमन, इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एक निशानेबाज हैं जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। टेक महिंद्रा ने किसे MD और CEO के रूप में नामित किया है, तो इनका नाम है मोहित जोशी। अग्निवीर के तौर पर सेवाएं देने वाले युवाओं को BSF में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, तो इसकी घोषणा हाल ही में की गई है, 10% आरक्षण दिया जाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक को लौटा दिया था, तो ये विधेयक हाल ही सुर्खियों में था, तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा। नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर क्रिप्स सर्कुलर जो किरणें हैं इनको कैप्चर किया है, तो ये मंगल ग्रह से संबंधित है। इन्फ्लुएंजा उप प्रकार H3N2 जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो इसे हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है, तो ये पुरस्कार भारत ने जीता है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कल की क्लास में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर देख लेते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिर्देशक कौन बने हैं, इनका नाम है राजेश मल्होत्रा।
GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो ये भारत को मिला है। सही आंसर था ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, तो इनका नाम था एनी बेसेंट। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, माउंट किलिमंजारो। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं, आंसर करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता का संग्रह की रचिता निम्नलिखित में से कौन है? H1N1 वायरस का उल्लेख कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।